दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना का परिचालन किस वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1982, ऑप्शन बी वर्ष 1983, ऑप्शन सी वर्ष 1985, ऑप्शन डी वर्ष 1988। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1983, यानी कि कोरबा पश्चिमी ताप विद्युत परियोजना का परिचालन वर्ष 1983 में शुरू हुआ था। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, किस ताप परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की मांग पर परसा कॉल ब्लॉक विद्युत मंडल को आवंटित किया है। ऑप्शन ए मड़वा ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी प्रेग नगर ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी भैयाथान ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भैयाथान ताप विद्युत परियोजना, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है किस ताप परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की मांग पर परसव कॉल ब्लॉक विद्युत मंडल को आवंटित किया है। तो इसका सही आंसर है भैयाथान ताप विद्युत परियोजना। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है। ऑप्शन ए 291 मेगावाट, ऑप्शन बी 298 मेगावाट, ऑप्शन सी 300 मेगावाट, ऑप्शन डी 310 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 291 मेगावाट। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 291 मेगावाट है। विद्युत उपभोग की दृष्टि से अग्रणी जिला है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी है दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्ग। विद्युत उपभोग की दृष्टि से अग्रणी जिला दुर्ग है। विद्युत उपभोग की दृष्टि से पिछड़ा जिला है रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, यानी कि विद्युत उपभोग की दृष्टि से पिछड़ा जो जिला है वो दंतेवाड़ा है। राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी वर्ष 2003। तो यहाँ पर पूछा गया है राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2000 में। फिर आपको 7 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय है। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है वो रायपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। BHEL हरिद्वार द्वारा किस परियोजना के लिए त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई। ऑप्शन ए भैयाथान ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी मड़वा ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी प्रेम नगर ताप विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मड़वा ताप विद्युत परियोजना। यही है जो BHEL हरिद्वार परियोजना के लिए त्वरित पर्यावरणीय यहाँ पर प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया गया था। धान की भूसी पर आधारित बायोमास विद्युत संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी धमतरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धमतरी, यानी कि जो धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र है वो धमतरी जिले में प्रस्तावित है। राज्य में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई थी। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी बालोद, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी सरगुजा। तो जो पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना है वो यहाँ पर बालोद जिले में की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालोद, यही इसका करेक्ट आंसर है। कोरबा पश्चिम कितने मेगावाट की परियोजना है, यानी कि जो कोरबा है उसमें कितने मेगावाट की परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए 250 मेगावाट, ऑप्शन बी 500 मेगावाट, ऑप्शन सी 800 मेगावाट, ऑप्शन डी है 1000 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 500 मेगावाट। भैयाथान ताप परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी सूरजपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो यहाँ पर पूछा गया है जो भैयाथान ताप विद्युत परियोजना है वो इन चारों में से किस जिले में स्थित है। तो आप 12 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। भैयाथान परियोजना में 660 मेगावाट की कितनी इकाई प्रस्तावित थी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। राज्य के किस जिले में क्रेडा द्वारा
एक ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रायपुर, यानी कि जो राज्य में क्रेडा द्वारा एक पार्क स्थापित किया जा रहा है वो रायपुर में ही किया जा रहा है। राज्य की ऊर्जा नीति घोषित की गई है? ऑप्शन ए वर्ष 2000, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2003 में, ऑप्शन डी वर्ष 2007 में। तो जो ऊर्जा नीति घोषित की गई है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2001 में। मड़वा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन ए बलौदाबाजार, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो मड़वा ताप विद्युत परियोजना है वो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। मड़वा विद्युत परियोजना आधारित है ताप, जल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप। मड़वा विद्युत परियोजना वो ताप पर आधारित है। विद्युत परियोजना राज्य के साथ किसका संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी रिलायंस एनर्जी, ऑप्शन सी इफको, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इफको, यानी कि जो प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना राज्य में स्थित है वो संयुक्त जो उपक्रम है वो इफको का उपक्रम है। प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? जसपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा। तो यहाँ पर आपको 4 जिलों का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि जो प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना है वो इन चारों में से कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है सरगुजा। सरगुजा जिले में ही प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना स्थित है। प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना में इफको की जो हिस्सेदारी है वो कितने परसेंट है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 74%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 74%। 74% की हिस्सेदारी है। प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना में इफको का जो विद्युत खपत करने का अधिकार है वो कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी है 10%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10%। प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना में जो इफको को विद्युत खपत करने का अधिकार है वो 10% है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी वर्ष 2007 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, यही इसका राइट वर्ष है। राज्य के किस जिले में बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? बस्तर में, कोरबा में, रायपुर में या फिर महासमुंद में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायपुर में। राज्य के जो रायपुर जिले हैं वहाँ पर बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। राज्य ने नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति कब जारी की थी? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2002 में, ऑप्शन डी वर्ष 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2002 में। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 97.38%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 97.38%। राज्य के किस विकासखंड या फिर विकासखंडों के 90 ग्रामों का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से फोटोवोल्टाइक प्रणाली के द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? ऑप्शन ए भोपालपट्टनम, ऑप्शन बी उसूर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बजारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि भोपालपट्टनम और उसूर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से फोटोवोल्टाइक प्रणाली के द्वारा विद्युतीकरण इन दोनों में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का कितने प्रतिशत ताप से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी है 90%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90%। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का 90% प्राप्त होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह किस नदी के किनारे अव्यवस्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो 28 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी हसदो नदी, यानी कि हसदो नदी पर ही कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह व्यवस्थित है।
रुद्री बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी हसदू नदी। तो जो रुद्री बांध नदी है वो ऑप्शन नंबर बी यानी महानदी पर बनाया गया है। राज्य का सबसे बड़ा विद्युत गृह है? ऑप्शन ए भिलाई ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी मान घाटी ताप विद्युत गृह, ऑप्शन सी कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह, ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा बोधघाट जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह राज्य का सबसे बड़ा विद्युत गृह है। बोधघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी सुकमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा। बोधघाट जल विद्युत परियोजना दंतेवाड़ा में स्थित है। भोपालपट्टनम परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए सुकमा में, ऑप्शन बी बीजापुर में, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में, ऑप्शन डी धमतरी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में। बोधघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, हसदू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी कांकेर। तो जो भूतापीय संयंत्र है वो आपको बताना है कि इन चारों जिले में से कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर। भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित है, यहाँ पर पूछा गया है भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ पर है भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित है। ऑप्शन ए तातापानी, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बारसूर, ऑप्शन डी तमोर पिंगला। तो 35 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तातापानी। आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी जिला में स्थित है, तो है बलरामपुर, और यहाँ पर है कौन सी जिला में, यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर स्थापित है, तो है तातापानी। आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की स्थापना करता है? ऑप्शन ए 2200 मेगावाट, ऑप्शन बी 2100 मेगावाट, ऑप्शन सी 2000 मेगावाट, ऑप्शन डी 1900 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2100 मेगावाट। कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना से 2100 मेगावाट की विद्युत स्थापित यहाँ पर होता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी कोरबा में, ऑप्शन डी जगदलपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर में। अटल ज्योति योजना का संबंध है? ऑप्शन ए ग्रामीण विद्युतीकरण से, ऑप्शन बी शहरी विद्युतीकरण से, ऑप्शन सी रोजगार योजना से, ऑप्शन डी ताप संयंत्रों का उन्नयन से। तो जो अटल ज्योति योजना है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण विद्युतीकरण से। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है राज्य की, केंद्र व राज्य दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्र की। जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है वो केंद्र की योजना है। विद्युत अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2002 से, ऑप्शन बी वर्ष 2001 से, ऑप्शन सी वर्ष 2003 से, ऑप्शन डी वर्ष 2004 से। तो जो 40 नंबर का सही आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा वर्ष 2003 से विद्युत अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया था। तो दोस्तों ये था टॉप इम्पोर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह जो क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम में आने का संभावना है, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हम इस PDF को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर देंगे। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है या फिर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो आप हमें इसका राइट आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।